अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 20 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भविष्यवाणी का राज्य क्या है। भविष्यवाणी का राज क्या है। तो यहाँ पर लिखा है 2:20 में, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आज का वचन मेरे खुदाब्बा हर एक से बातें करे, हर एक के जीवन में सोपना फलाए प्रभु जी। और आपके बेटा बेटी इस वचन को सुनकर आशीषित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा सभी को तेरा आत्मा सौंपता हूँ। आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय उसकी 20 आयत से, पर यहाँ पर पत्रस कहता है कि पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज जो भविष्यवाणी बड़े बड़े जो दास भविष्यवाणी करते हैं वो अपनी बुद्धि से नहीं करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर उनके अंदर से आत्मा बोलती तभी वो बोलते हैं और वो भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। और जो भविष्यवाणी अपनी बुद्धि से करते हैं, अपनी समझ के अनुसार करते हैं, वो पूरी नहीं होती है, उसका उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन जो भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर के दास बोलते हैं और वो मान के चलो उसके 2 महीने या 6 महीने या 12 महीने में अगर वो पूरी हो रहे हैं, तो वो समझ ले कि ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियाँ हैं। लेकिन झूठी भविष्यवाणियाँ हमें इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि वे 5 साल भी हो जाते हैं, 3 साल भी हो जाते हैं, वो पूर्ण नहीं होती है। वो झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी बुद्धि के अनुसार वो भविष्यवाणी कर रहा है, इसलिए वो उस भविष्यवाणी का उत्तर नहीं मिल रहा है, वो पूरी हुई होती हुई नहीं दिखाई देती हमें। लेकिन जो भविष्यवाणी परमेश्वर के आत्मा से को जो परमेश्वर का दास बोलता है, वो हमें साल भर में या 2 साल में वो दिखाई देता, उसका उत्तर हमें मिल जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से होकर बोलता है। क्योंकि जब हम ऊपर पढ़ते 16वीं आयत से वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हम अपने आप ही उसको प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा पाई और उस प्रताप महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि पतरस और यीशु मसीह के चेले जो थे वो पहाड़ पर थे, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न हुआ और वहाँ से आकाश से एक वाणी आई कि मैं यह मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूँ। और इस बात को पतरस कहता है कि यह वाणी जो ऊपर से जो वचन जो वाणी आई वो इस भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गई घटना थी उससे पूरा हुआ। यानी कि मेरे अजीजों, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक, दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक और यस्केल भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं, और जकरिया की भविष्यवक्ता पुस्तक पढ़ते हैं, और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक हम जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पहले से बताया गया था कि वो आएगा अपनी महिमा में और अपने लोगों को पापों से उद्धार दिलाएगा। और वे ये भी लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लेगा, कुंवारी के पेट से जन्म लेगा और वे अपने लोगों को उद्धार दिलाएगा। और ये भविष्यवाणी पतरस कहता कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में पतरस कहता है कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो परमेश्वर के आत्मा से कर लोग जो परमेश्वर के दास थे वो भविष्यवाणी किया था। और वो हमने हमारी आंखों से जो प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस बात को बारे में जो घटना जो परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की थी वो हमारे सामने क्या हुआ, दृढ़ ठहरी और पूरी हुई। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी किया गया था कि वो जन्म लेगा, हालेलुया, और अपने लोगों को उद्धार दिलाएगा।
और वे पवित्र कुंवारी के पेट से जन्म लेगा। इस बात को जकरिया भी लिखता है, और इस बात को जब हम पढ़ते तो यशायाह भी लिखता है उसके बारे में, और हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते वहां पर भी लिखा, योएल भविष्यवक्ता भी उसी बात को लिखता है। तो मेरे अजीज, जो भी भविष्यवाणी होती, परमेश्वर के दास जो आत्मा से भरकर बोलते हैं वो भविष्यवाणी पूरी होती है। और यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की तो वो भी आज पूरा हुआ। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए यीशु मसीह इसीलिए आता ताकि आप और मुझे भी अनंत जीवन दे, क्योंकि यीशु मसीह मारा गया तीसरे दिन जी उठा और आज स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की दाहिनी और बैठा है। तो वो उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा दिया और उस महिमा को उन्होंने किया, तब उस राज्य को प्राप्त किया। वैसे आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे वो अपना वचन दिया है, अपनी ज्योति देकर चला गया अपने दासों के द्वारा, ताकि तुम भी विश्वास कर और मेरे राज्य में आओ। तो मेरे अजीज, ये भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के दास बोलते आज हमें पूरी हुई दिखाई हुई देते हैं। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कर गया कि मैं वापस तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में ढीले पड़ गए हैं, वचनों में ढीले पड़ गए, प्रार्थना में जाना ढीले पड़ गए हैं, जाना छोड़ दिया, इसीलिए उनका जीवन संसार की ओर जा रहा है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो भविष्यवाणी की गई कि मैं आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा, उस बात को प्रभु यीशु मसीह एक दिन वो तय करेगा और वो जरूर आएगा लेने के लिए। इसलिए आप और मुझे इस भविष्यवाणी, इस वचन को सुनकर हमें तैयार रहना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें वचन पढ़ना चाहिए, ताकि प्रभु की जो भविष्यवाणियां हैं कभी अनसुनी नहीं होती, वो कभी अधूरी नहीं होती है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा खुद प्रभु यीशु मसीह से बातें किया और उसके चेले सुने थे। उस बात को देखते हुए उठा लिया गया था, उस बात को आज वो पूरी करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब राज्य पे राज और जाति पे जाति चलेगी, राज्य पे राज चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, एक दूसरे की जाति बात करेंगे, तो तुम समझ लेना कि मेरा आना निकट हो जाएगा, वो मेरा आने का चिन्ह रहेगा। तो मेरे अजीज, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था, आज हम देखते हैं कि जो युद्ध चल रहा है आज वो इजराइल देश में, फिलिस्तीन और इजराइलियों का जो चल रहा है, वो परमेश्वर के आरंभ से वो था, उनका झगड़ा था। जब दाऊद राजा ने उससे गोलियत का हराया था, उस समय से ये फिलिस्तीन इजराइल के अधीन हो गए थे, वहां से ये झगड़ा चालू। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं इस बात को कहता हूं कि मेरा आने का राज्य वो होगा, वो चिन्ह होगा कि राज्य पे राज और युद्ध करेंगे बड़े बड़े। तो आज हमें दिखाई देता है कि हमें तैयार रहना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि उस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो पूरी होने जा रही मेरे अजीजों, और हो रही है। हालेलुया। जब हम मत्ती सुसमाचार 24 पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों 5 पढ़ते हैं, इस वचनों के अनुसार यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर पूरा हमें दिखाई था कि वो पूरा वचन होने जा रहा है। इसलिए मेरा जी, जो भविष्यवाणी जो होती है, परमेश्वर के दास से मुख से होकर पवित्र आत्मा बोलता है, परमेश्वर बोलता है, उसे आप अनसुना ना करें, लेकिन आप उस पर विश्वास करें और आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, ताकि हम स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता, आपके दास जो बोलते मेरे पिता पवित्र आत्मा से होकर, वो आपकी वाणी होती मेरे पिता। और आज आप प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने जो कहकर गए यीशु मसीह राजा कि मैं वापस लेने के लिए आऊँगा, और पिता उस बात को हम देखते कि वो चिन्ह हमें दिखाई देता मेरे पिता। इसलिए जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आपके दासों ने जो भी भविष्यवाणी के उसके ऊपर उन्होंने विश्वास करें और उनके जीवन को बदले पिता, और ये प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन फिर से बने और आपके राज्य की वारिस होने दे मेरे ईश्वर राजा। और सभी को हाथ में सौंपते आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सभी को जय मसीह की।